ओम गुरुवे नमः। सूर्य जो सभी ग्रहों का राजा है, अनंत तेज से परिपूर्ण है, अच्छी आत्मा की छवि है, इस दुनिया की आँख के समान है। मैं आदि भगवान गोविंदा नारायण की पूजा करता हूँ, जिनके आदेश के अनुसार सूर्य अपनी यात्रा करता है, समय के पहिए को आगे बढ़ाते हुए कार्य करता है। वैदिक धर्म के अनुसार कुछ पंडित सूर्य को ब्राह्मण के रूप में पूजते हैं। सूर्य 5 देवताओं के पदानुक्रम में से एक है। कुछ लोग इस दुनिया के स्रोत को गर्मी में लक्षित करते हैं, इसलिए सूर्य को गर्मी का एकमात्र स्थान मानते हैं। इस संसार का मूल कारण यही सूर्य है। सूर्य ताप तथा गर्मी का सोर्स या स्रोत है। उसके बावजूद सूर्य अंततः सभी सांसारिक तापों के योग को या योग के एक क्षेत्र का अधिष्ठाता देवता है और इसलिए वह प्रत्याज्योतित अधिकार का प्रयोग करने वाला देवता है। सूर्य अपना कार्य करता है, निश्चित रूप से गोविंदा नारायण की आज्ञा से सेवा का विशिष्ट कार्य करता है। हमारे प्रिय राजा सूर्यदेव के रथ की लंबाई अनुमानतः 36 लाख योजन और 1/4 चौड़ाई 9 लाख योजन या 72 लाख मील है। रथ के घोड़ों, जिनका नाम गायत्री और अन्य वैदिक मीटरों के नाम पर रखा गया है, को अरुण देव ने एक जुए या रथ में बांधा है, जो 9 लाख योजन चौड़ा है। सूर्यदेव के रथ में जुते 7 घोड़ों के नाम गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिसप्तुप, अनुस्तुप और पंक्ति है। विभिन्न वैदिक मीटरों के ये नाम उन 7 घोड़ों को दर्शाते हैं जो सूर्यदेव के रथ को ले जाते हैं। यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सामने बैठे हैं और रथ चलाने और घोड़ों को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं, फिर भी वे पीछे की ओर सूर्य देवता की ओर देखते हैं। वालिखिल्य नाम के 60,000 संत व्यक्ति हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार अंगूठे के बराबर है, जो सूर्य देवता के सामने स्थित होते हैं और जो उनकी महिमा की भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार 14 अन्य संत, गंधर्व, अप्सराएं, नागा, यक्ष, राक्षस और देवता, जो 2 समूहों में विभाजित हैं, हर महीने अलग अलग नाम धारण करते हैं। भाव अलग अलग आदित्य का रूप को धारण करते हैं और सबसे शक्तिशाली देवता सूर्य देव के रूप में सर्वोच्च भगवान की पूजा करने के लिए लगातार अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, जो कई नाम रखता है। सबसे शक्तिशाली देवता सूर्य की पूजा करते हुए गंधर्व उनके सामने गाते हैं, अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हैं, निशाकर रथ का अनुसरण करते हैं, पन नग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की रक्षा करते हैं, दानव इस रथ को खींचते हैं और वालखिल्य नामक संत सूर्य को घेरे रहते हैं। भगवान की प्रार्थना करें। 14 सहयोगियों के साथ समूह पूरे ब्रह्मांड में नियमित बर्फबारी, गर्मी और बारिश के लिए उचित समय की व्यवस्था करते हैं। मेरे प्रिय राजा भूमंडल के माध्यम से अपनी कक्षा में सूर्य देव एक क्षण में 2000 योजन और 2 क्रॉस 16,004 मील की गति से 95,100,000 योजन की दूरी तय करते हैं। सूर्य देवता जो पूरे ब्रह्मांड के मामलों को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से गर्मी, प्रकाश, मौसमी परिवर्तन आदि के संबंध में नारायण का विस्तार माना जाता है। वह 3 वेदों ऋग, यजुर और साम का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें भगवान नारायण के रूप में त्रिमय के रूप में जाना जाता है। कभी कभी सूर्य देव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है।
सूर्य देवता ने स्वयं को 12 प्रभागों में विस्तारित किया है और इस प्रकार वह 6 मौसमी परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश आदि का कारण बनते हैं। वर्ण आश्रम संस्था का पालन करने वाले योगी और कर्मी जो हठ या अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं या जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, अपने लाभ के लिए सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। देवता सूर्य हैं, सदैव भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में जो ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक और भूवर लोक के बीच है, सूर्य राशि चक्र के समय चक्र के माध्यम से घूमता है, जो 12 राशियों या संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, और वह जिस राशि में होता है उसके अनुसार अलग अलग नाम धारण करता है, जैसे आर्यमा, धाता, अंशुमन, भागा आदि। चंद्रमा के लिए हर माह को 2 पखवाड़े में बांटा गया है। इसी प्रकार सौर गणना के अनुसार एक महीना सूर्य द्वारा एक नक्षत्र में बिताए गए समय के बराबर होता है। 2 महीनों से एक ऋतु बनती है और वर्ष में 12 महीने होते हैं। आकाश के पूरे क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक एक आयन या प्रतिनिधित्व करता है, जो 6 महीने की अवधि के भीतर सूर्य द्वारा तय किया गया मार्ग है। सूर्य कभी धीरे, कभी तेजी से और कभी मध्यम गति से चलता है। इस तरह यह 3 लोकों के भीतर यात्रा करता है, जिसमें स्वर्गीय ग्रह, सांसारिक ग्रह और बाह्य अंतरिक्ष शामिल है। इन कक्षाओं को महान विद्वानों द्वारा संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर नामों से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार अमर पहिया अपने रिम पर घूमता है। 10 जुए वाले घोड़े इसे विस्तारित पथ पर खींचते हैं। सभी शब्द सूर्य की आंख पर गति में रहते हैं, जो अंधेरे स्थान में घिरे हुए भी आगे बढ़ता है। हे सूर्य, आप स्वर्ग और अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र को पार करते हैं, दिन को रात से मापते हैं, पीढ़ियों को देखते हैं। 7 घोड़ियां आपके रथ में ले जाती हैं। ये सूर्य देवता ज्वाला के बालों, मतलब ये सूर्य की किरणें ज्वाला के रूप में हैं, जो दूर से हमें देखते हैं। सूर्य देवता जो नारायण या विष्णु है, सभी लोकों की आत्मा है। ब्रह्मांड के ऊपरी और निचले हिस्सों के बीच बाहरी अंतरिक्ष में स्थित है। समय के चक्र पर 12 महीनों से गुजरते हुए सूर्य संपर्क में आता है। राशि चक्र की 12 अलग अलग राशियों के साथ और उन राशियों के अनुसार 12 अलग अलग नाम ग्रहण करता है। उन 12 महीनों के योग को एक संवत्सर या एक संपूर्ण वर्ष कहा जाता है। चंद्र गणना के अनुसार 2 पखवाड़े, एक बढ़ते चंद्रमा का और दूसरा घटते समय एक महीना बनता है। वही अवधि पितृलोक ग्रह के लिए एक दिन और रात है। तारकीय गणना के अनुसार एक महीना 2 और 1/4 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 महीने तक यात्रा करता है तो एक मौसम बीत जाता है। इसलिए मौसमी परिवर्तन वर्ष के शरीर के अंग माने जाते हैं। ब्रह्म संहिता में सूर्य की गति की पुष्टि की गई है। सूर्य सुमेर पर्वत के चारों ओर 6 महीने उत्तरी और 6 महीने दक्षिणी ओर परिक्रमा करता है। यह ऊपरी ग्रह प्रणालियों में देवताओं के एक दिन और रात की अवधि को जोड़ता है। सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक और भूवरलोक के बीच के क्षेत्र में लंबवत स्थित है, जिसे अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष कहा जाता है। सूर्य और ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 2 अरब मील है। हे राजा, सूर्य देव और सूर्य ग्रह ब्रह्मांड की सभी दिशाओं को विभाजित करते हैं।
सूर्य की उपस्थिति के कारण ही हम समझ सकते हैं कि आकाश, उच्च ग्रह या दुनिया और निचले ग्रह क्या हैं। यह भी सूर्य के कारण ही है कि हम समझ सकते हैं कि कौन से स्थान भौतिक आनंद के लिए हैं, कौन से मुक्ति के लिए, कौन से नरकीय और भूमिगत हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, लताएं और वृक्ष सहित सभी जीवित वस्तुएं सूर्य ग्रह से सूर्य देव द्वारा दी गई गर्मी और प्रकाश पर निर्भर है। इसके अलावा यह सूर्य की उपस्थिति के कारण है कि सभी जीव देख सकते हैं और इसलिए उन्हें दिग ईश्वर कहा जाता है। दृष्टि के स्वामी भगवान का व्यक्तित्व ब्रह्म संहिता में सूर्य की गति की पुष्टि की गई है। सूर्य सुमेर पर्वत के चारों ओर 6 महीने उत्तरी और 6 महीने दक्षिणी और परिक्रमा करता है। यह ऊपरी ग्रह प्रणालियों में देवताओं के एक दिन रात की अवधि को जोड़ता है। जिस प्रकार गेहूं के दाने को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और कोई व्यक्ति निचले हिस्से के कार्य को जानकर ऊपरी हिस्से के कार्य का अनुमान लगा सकता है, उसी प्रकार विशेषज्ञ भूगोलवेत्ता निर्देश देते हैं। कोई ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से के माप को जानकर समझ सकता है निचले हिस्से, पार्थिव मंडल और आकाशीय मंडल के बीच के आकाश को अंतरिक्ष या बाहरी अंतरिक्ष कहा जाता है। यह पृथ्वी के गोले के शीर्ष और स्वर्ग के गोले के निचले भाग से जुड़ा हुआ है। बाहरी अंतरिक्ष के उस क्षेत्र के बीच में सबसे भव्य सूर्य है, जो चंद्रमा जैसे गर्मी उत्सर्जित करने वाले सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य अपने विकिरण के प्रभाव से ब्रह्मांड को गर्म करता है और उसकी उचित व्यवस्था बनाए रखता है। यह सभी जीवों को देखने में मदद करने के लिए प्रकाश भी देता है। उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर या भूमध्य रेखा से गुजरते समय भगवान के आदेश के अनुसार इसे धीरे धीरे, तेजी से या मध्यम रूप से आगे बढ़ना कहा जाता है। ऊपर उठने, नीचे जाने या भूमध्य रेखा से गुजरने की अपनी गतिविधियों के अनुसार और तदनुसार मकर के नेतृत्व में राशि चक्र के विभिन्न संकेतों के संपर्क में आने पर दिन और रात एक दूसरे के बराबर छोटे, लंबे या बराबर हैं। सूर्य स्थिर नहीं है, यह भी अन्य ग्रहों की तरह गतिमान है। सूर्य की गति ही रात और दिन की अवधि निर्धारित करती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर बढ़ता है तो यह दिन के दौरान धीरे धीरे और रात में बहुत तेजी से चलता है। इस प्रकार दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि कम हो जाती है। इसी तरह जब सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में यात्रा करता है तो बिल्कुल विपरीत सच होता है। दिन की अवधि कम हो जाती है और रात की अवधि बढ़ जाती है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और फिर धनु राशि के माध्यम से सिंह राशि और इसी तरह आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग को दक्षिणायन कहा जाता है, दक्षिणी मार्ग। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उसके बाद कुंभ राशि और इसी तरह मिथुन राशि के माध्यम से यात्रा करता है, इसके मार्ग को उत्तरायण, उत्तर मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य मेषा राशि और तुला राशि में होता है तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। उन्हें आदित्य कहा जाता है क्योंकि वे भोजन और सृजन की जीविका दाना के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों के साथ प्रेरणा, उत्साह, नशा, यौन जीवन शक्ति और शक्ति मादा के वितरक हैं। आदित्य दाता है और सब कुछ उन्हीं से आता है। इस प्रकार 12 चिन्ह सृष्टि के सभी भौतिक रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानसोत्र पर्वत पर 4 देवताओं के निवास हैं। सुमेरु पर्वत के पूर्व में देवधानी है जहाँ राजा इंद्र रहते हैं और सुमेरु के दक्षिण में सेमनी है जो मृत्यु के अधीक्षक यमराज का निवास है। इसी तरह सुमेरु के पश्चिम में निम्नलोकनी है जो पानी को नियंत्रित करने वाले देवता
वरुण का निवास है और सुमेर के उत्तर में विभावरी है जहाँ चंद्रमा के देवता निवास करते हैं। इन सभी स्थलों पर सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त और आधी रात सूर्य की गति के कारण ही होता है। इस स्थान के ठीक विपरीत जहाँ सूर्य उदय होता है और सूर्य मानव आंखों द्वारा देखा जाता है, सूर्य अस्त हो रहा होगा और मानव दृष्टि से दूर जा रहा होगा। इसी प्रकार जिस बिंदु पर दोपहर होती है उसके ठीक विपरीत दिशा में रहने वाले लोगों को आधी रात का अनुभव होता है। सूर्य अन्य सभी ग्रहों के साथ उगता और अस्त होता है, जिसका नेतृत्व चंद्रमा और अन्य प्रकाशमान करते हैं। सूर्य को 4 हाथों में चित्रित किया गया है, जिसमें कमल का फूल, शंख, चक्र और गदा है। उन्हें अक्सर 7 घोड़ों द्वारा संचालित रथ पर सवार के रूप में चित्रित किया गया है। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 घोड़ों को सूक्ष्म मानव शरीर में 7 चक्र केंद्रों, सप्ताह के 7 दिनों के रूप में भी दर्शाया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।